अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव शाहनवाज आलम ने महाकुंभ में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने और उसके लिए प्रस्तावित संविधान लाने की बात करने वालों पर सुप्रीम कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेते हुए उनके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेजने की मांग की है। शाहनवाज आलम ने आज एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि यह बड़े आश्चर्य की बात है कि कुछ संगठन और लोग सीधे भारतीय संविधान को चुनौती देते हुए भारत को धार्मिक राष्ट्र बनाने और उसके लिए वैकल्पिक संविधान लाने की बात कर रहे हैं, लेकिन न्यायपालिका इस पर स्वतः संज्ञान नहीं ले रही है, जबकि यह 124A के तहत राजद्रोह का गैर जमानती अपराध है, जिसमें 3 वर्ष से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। शाहनवाज आलम ने कहा कि न्यायपालिका के शिथिल और गैर जिम्मेदार रवैये के कारण ही संविधान को चुनौती देने वालों का दुस्साहस बढ़ा हुआ है। इससे यह संदेश जा रहा है कि न्यायपालिका का एक हिस्सा भाजपा और आरएसएस के दबाव में ऐसे लोगों और संगठनों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। पिछले दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट के शेखर यादव मामले में भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने से यह संदेह और पुख्ता हुआ है कि न्यायपालिका का एक हिस्सा सरकार के संविधान विरोधी सांप्रदायिक एजेंडे से या तो सहमत है या अपनी जिम्मेदारी निभा पाने का साहस नहीं कर पा रहा है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका संविधान की अभिरक्षक है और अगर वो संविधान की भी रक्षा करने में विफल हो रही है तो फिर उसकी प्रासंगिकता पर ही प्रश्न उठने लग जाएगा। शाहनवाज आलम ने कहा कि संविधान की प्रस्तावना से सेकुलर और समाजवादी शब्द हटाने के समर्थन में लेख लिखने वाले प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्व अध्यक्ष दिवंगत विवेक देबरॉय को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया जाना साबित करता है कि कुंभ में हिंदुत्ववादी संगठनों द्वारा संविधान बदलने की कोशिश करने वालों को सरकार का समर्थन प्राप्त है। उन्होंने कहा कि देश की जनता के पैसे से आयोजित हो रहे महाकुंभ में देश के संविधान के खिलाफ अगर कोई बोलकर भी जेल नहीं भेजा जाता है तो इसका सीधा मतलब है कि इस अपराध को राज्य सरकार का संरक्षण मिला हुआ है। शाहनवाज आलम ने बाबरी मस्जिद विध्वंस की आरोपी साध्वी ऋतंबरा को भी पद्म विभूषण देने की निंदा करते हुए कहा कि यह अगले कुछ सालों में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को भारत देने की भूमिका बनाने की कोशिश है। तो आइए सुनते हैं शाहनवाज आलम से ही। बड़े ही आश्चर्य की बात है कि महाकुंभ में कुछ संगठन और लोग भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, उसके लिए वैकल्पिक संविधान की भी बात वो कर रहे हैं जैसा कि अखबारों में छप रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद हमारी न्यायपालिका इस पर स्वतः संज्ञान तक नहीं ले रही है। न्यायपालिका संविधान की अभिरक्षक है और उसकी जिम्मेदारी है कि वो संविधान का पालन करवाए और खुद भी संविधान की रक्षा के लिए मुस्तैद रहे। लेकिन बड़ा ही शर्मनाक स्थिति बना हुआ है कि इस तरह की चीज़ों पर कोई स्वतः संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, जबकि ये उसकी जिम्मेदारी है। पिछले दिनों जो शेखर यादव प्रकरण था उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई ठोस कार्रवाई अब तक नहीं की है, जिससे ये संदेश जा रहा है कि या तो न्यायपालिका का एक हिस्सा भारत के संविधान को बदलने की कोशिशों के साथ सहमत है या उसके खिलाफ वो कोई भी कार्रवाई कर पाने में अपने को सक्षम नहीं मान रहा है, उसके ऊपर इतना दबाव है। जबकि भारत के संविधान को बदलने की बात करना राजद्रोह के अपराध के अंदर आता है। इसमें 124A के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जिसमें 3 साल से लेकर के उम्र कैद तक का प्रावधान है। लेकिन न्यायपालिका इस पे कुछ नहीं कर रही है, इसलिए ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ा हुआ है। दूसरी बात कि राज्य के पैसे से ये आयोजन हो रहा है, वहां पर कोई संगठन राज्य को ही कैसे चुनौती दे सकता है? और उस पर भी अगर सरकार चुप है, उनको जेल नहीं भेज रही है, तो जाहिर सी बात है कि इस अपराध में सरकार भी शामिल है। और ऐसा लग रहा है अभी अगर पद्म भूषण जो पुरस्कार मिले हैं, पद्म विभूषण पुरस्कारों की अगर आप सूची देखिए तो उसमें 2 नाम ऐसे हैं जो लगता है कि भारत के संविधान को बदलने के इन प्रयासों में सरकार खुद भी शामिल है। इसमें पहला नाम है विवेक देबरॉय का, जिनको ये अवार्ड मिला है। ये प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष थे और इन्होंने अखबार में 15 अगस्त के दिन एक लेख लिखा और कहा कि भारत के संविधान में से समाजवाद और सेकुलर शब्द हटा देना चाहिए, समानता इस तरह की चीज़ों को नहीं रखना चाहिए। और ये उन्होंने लेख अपने पद के नाम से लिखा और जब उस पर विपक्ष के लोगों ने, कांग्रेस ने सवाल उठाया तो सरकार के लोगों का ये कहना था कि ये उनका निजी विचार है। अब अगर ऐसे व्यक्ति को आप पद्म विभूषण दे रहे हैं, इसका मतलब है कि आप उसके एजेंडे से सहमत हैं। दूसरा, इसमें साध्वी ऋतंबरा का नाम है, जिनको जन सेवा के नाम पे ये पुरस्कार दिया गया है, जबकि वो बाबरी मस्जिद विध्वंस में शामिल थी, उसकी आरोपी रही हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में उसको आरोप माना है, अपराध माना है। अब आप ऐसे लोगों को अगर पुरस्कार दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप आने वाले कुछ सालों में ये सरकार महात्मा गांधी के हत्यारे गोडसे को भारत रत्न देने का एक माहौल बना रही है, उसकी पृष्ठभूमि तैयार कर रही है, जो निंदनीय है, शर्मनाक है। और इस पूरे प्रकरण पे जो लोग संविधान को चुनौती दे रहे हैं उनके खिलाफ स्वतः संज्ञान सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए और ऐसे लोगों को जेल भेजना चाहिए।